नमस्कार, अरुणाचल समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं शोभा। आए बुलेटिन में सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। अरुणाचल प्रदेश की अंतिम मतदाता सूची 2022 में पिछली मतदाता सूची की तुलना में 1.60% मतदाताओं का इजाफा। राज्य में अब कुल मतदाताओं की संख्या बढ़कर 8,19,229 हुई। पुरुष मतदाताओं की तुलना में महिला मतदाताओं की संख्या थी। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत भारत ने 150 करोड़ के आंकड़े को पार कर रचा इतिहास। देश भर में पिछले 24 घंटे में कोविड के 1,17,000 नए मामले आए सामने, जबकि अरुणाचल प्रदेश में गुरुवार को कोविड के 29 नए मामले दर्ज। स्टेट रेड क्रॉस सोसाइटी के सदस्यों ने राजभवन में राज्यपाल डॉक्टर बी डी मिश्रा से की मुलाकात। राज्यपाल ने रेड क्रॉस के सदस्यों को राज्य के हर गांव में कम से कम एक पुरुष और एक महिला वॉलंटियर को प्राथमिक उपचार का प्रशिक्षण प्रदान करने की दी सलाह। अरुणाचल प्रदेश के मुख्य चुनाव अधिकारी कार्यालय द्वारा जारी किए गए ताजा आंकड़ों के मुताबिक राज्य की अंतिम मतदाता सूची 2022 में पिछली मतदाता सूची की तुलना में 1.60% मतदाताओं की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। राज्य के प्रभारी संयुक्त मुख्य चुनाव अधिकारी लीकेन कोयू ने हमारे संवाददाताओं को बताया कि अरुणाचल प्रदेश में अब कुल मतदाताओं की संख्या 8,19,229 हो गई है। इनमें पुरुष महिला मतदाताओं की संख्या 4,03,430 है, जबकि महिला मतदाताओं की संख्या 4,15,799 है। पिछली मतदाता सूची में राज्य में मतदाताओं की संख्या 7,99,474 थी। ताजा मतदाताओं की सूची के मुताबिक राज्य में प्रति 1,000 पुरुष मतदाताओं पर 1,031 महिला मतदाता है। चुनाव अधिकारी ने बताया कि मतदाता सूची में शामिल किए गए सभी मतदाता सीईओ अरुणाचल की वेबसाइट पर जाकर अपना नाम देख सकते हैं। ईआरओ हेडक्वार्टर में और एईआर हेडक्वार्टर में ये पब्लिकेशन हुआ था और हर पोलिंग स्टेशन में भी एक एक कॉपी देता है वो फाइनल पब्लिकेशन के लिए। उसमें जो मेन फोकस था कि जो यंग वोटर्स है जिसका जो एज है 18 ईयर्स 1 जनवरी 2022 में होगा, मेन फोकस वो था उन लोग का एनरोलमेंट के लिए। और सेकेंड था जितना भी मल्टीपल वोटर्स है उसका भी जो है रिमूव करने के लिए वो भी एज पर डायरेक्शन एज पर गाइडलाइंस ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो जो फाइनल पब्लिकेशन हुआ था 5 जनवरी 2022 में ओवरऑल जो इंक्रीज़ हुआ इलेक्टर्स का प्रीवियस इलेक्टोरल रोल से 1.6%। और अभी जो है फाइनल जो फोटो इलेक्टोरल रोल है वहाँ का जो टोटल इलेक्टर जो है 8,19,229। इसमें जो है मेल इलेक्टर्स है 4,03,430 और मेल इलेक्टर्स फीमेल इलेक्टर्स जो है 4,15,799। और ये जो है जो नया इलेक्टर्स है या जो इस बार नया एनरोल्ड हुआ है वो अपना जो है नाम भी चेक कर सकता है। जो इलेक्टोरल रोल में हम लोग का सीईओ का वेबसाइट में है। सीईओ का जो वेबसाइट है वो है ceo.arunachal.nic.in या तो मोबाइल एप्लीकेशन एक है वोटर हेल्पलाइन ऐप, तो उसमें भी चेक कर सकता है, या तो एक वेब पोर्टल है www.nsvp.in। भारत ने आज राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत 150 करोड़ के आंकड़े को पार करके इतिहास रच दिया है। यह उल्लेखनीय उपलब्धि एक साल से भी कम समय में हासिल की गई है। पिछले साल 16 जनवरी को राष्ट्रीय कोविड टीकाकरण अभियान की शुरुआत के बाद से देश ने 90% पात्र नागरिकों को टीके की पहली डोज और 65% लोगों को दूसरी डोज का लक्ष्य हासिल किया है। अगर कोविड संक्रमण के ताज़ा आंकड़ों की बात करें तो देश भर में पिछले 24 घंटों में 1,17,000 नए मामले सामने आए, जबकि अरुणाचल प्रदेश में गुरुवार को 29 नए मामले दर्ज किए गए और एक मरीज स्वस्थ हुआ। देश में अब तक ओमिक्रॉन वेरिएंट के कुल 3,007 मामले सामने आ चुके हैं और
इनमें 1,199 मरीज ठीक हो चुके हैं। अरुणाचल प्रदेश में 8,23,826 लोगों को कोविड वैक्सीन की पहली डोज, जबकि 6,55,806 लोगों को कोविड वैक्सीन की दूसरी डोज लगाई जा चुकी है। राज्य में कोविड के सक्रिय मामलों की संख्या बढ़कर 103 हो गई है। इनमें सबसे अधिक मामले ईटानगर राजधानी क्षेत्र में हैं। इस बीच राजधानी क्षेत्र ईटानगर के DDASE तापी सोरांग ने स्कूली बच्चों से अपील की है कि वे कोरोना महामारी पर नियंत्रण के लिए कोविड टीका जरूर लगवाएं। पूरा जाके हम लोग वैक्सीनेशन देगा 15 to 18 ईयर्स का। हम लोग ये शुरू कर दिया काल से। कोई स्टूडेंट से मेरा अपील ये रहेगा कि आप ये सब मौका को फ़ायदा होता है, जिससे भी आप वैक्सीन लें, क्योंकि गवर्नमेंट फ्री में दे रहा है। आपको स्कूल में जाके दे रहा है, आपको सिर्फ आपको प्रेजेंस रहना है, हेल्थ अथॉरिटी को कोऑपरेट करना है, इसको जिससे भी लेना है। स्टेट रेड क्रॉस सोसाइटी के सदस्यों ने आज ईटानगर स्थित राजभवन में राज्यपाल डॉक्टर BD मिश्रा से मुलाकात की और कोविड महामारी संबंधी प्रोटोकॉल्स, विभिन्न सावधानियों और कोविड के बढ़ते मामलों के मद्देनजर सुरक्षा उपायों के बारे में चर्चा की। रेड क्रॉस के प्रतिनिधियों से बातचीत में राज्यपाल ने उन्हें राज्य के हर गांव में कम से कम एक पुरुष और एक महिला वॉलंटियर को प्राथमिक उपचार के बारे में प्रशिक्षण प्रदान करने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि इससे आपात परिस्थितियों में लोगों की जान बचाने में काफ़ी मदद मिलेगी। अरुणाचल प्रदेश रेड क्रॉस सोसाइटी के अध्यक्ष के तौर पर राज्यपाल ने लोगों से अपील की कि वे स्वेच्छा से स्टेट रेड क्रॉस सोसाइटी ज्वाइन कर मानवता की सेवा करें। बीते 5 जनवरी को मणिपुर के थुम्बुल जिले में उग्रवादियों द्वारा अंजाम दिए गए एक IED धमाके में शहीद हुए 16 असम राइफल के राइफलमैन लोंगडिंग वांगसू का पार्थिव शरीर गुरुवार को लोंगडिंग जिले में स्थित उनके आवास पर लाया गया। लोंगडिंग स्थित 40 असम राइफल्स के जवानों ने शहीद लोंगडिंग वांगसू का पार्थिव शरीर औपचारिक तौर पर रिसीव किया। इस मौके पर बड़ी संख्या में मौजूद आम लोगों ने भारत माता की जय के नारे लगाए। इस अवसर पर अरुणाचल के RWD मंत्री होनचुंग नंगदाम, विधायक गैब्रियल डी वांगसू और विधायक ताकफो वांगनो के अलावा प्रभारी जिला उपायुक्त डाकली गारा और पुलिस अधीक्षक विक्रम हरि मोहन मीना भी मौजूद थे। शहीद वांगसू का अंतिम संस्कार आज असम राइफल की 40वीं बटालियन द्वारा उनके पैतृक गांव न्याउसा में पूरे राज्य के सम्मान के साथ किया जाएगा। इस बीच राज्यपाल डॉक्टर BD मिश्रा ने राइफलमैन लोंगडिंग वांगसू के दुखद निधन पर शोक व्यक्त किया है। दिवंगत लोंगडिंग वांगसू की पत्नी चुमकी वांगसू को भेजे गए एक शोक संदेश में राज्यपाल ने कहा कि अरुणाचल प्रदेश के लोगों ने अपना एक बहादुर बेटा खो दिया है, जबकि असम राइफल ने एक बहादुर सैनिक खोया है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आज से दूरदर्शन का DD कॉन्क्लेव कार्यक्रम शुरू हुआ। इस 2 दिवसीय कार्यक्रम का उद्घाटन केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने किया। इस कार्यक्रम के दौरान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सहित सभी दलों के वरिष्ठ नेता, राजनीतिक विश्लेषक और अर्थशास्त्री विभिन्न मुद्दों पर विमर्श में शामिल होंगे। DD कॉन्क्लेव के उद्घाटन कार्यक्रम को संबोधित करते हुए दूरदर्शन के महानिदेशक मयंक अग्रवाल ने कहा कि यह दूरदर्शन द्वारा आयोजित की जा रही पहली कॉन्क्लेव है। उन्होंने कहा कि सत्ता पक्ष और विपक्ष के प्रतिनिधियों को अपना विचार रखने के लिए इस कॉन्क्लेव के जरिए एक निष्पक्ष मंच मुहैया कराया जा रहा है। सूचनाओं और समाचारों को देश के कोने कोने में बिना तोड़े मरोड़े जनमानस तक पहुंचाना, इसी प्रेरणा और सत्यम शिवम सुंदरम के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए सत्य संपूर्ण सर्वत्र पहुंचे इस कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया है। सर, यह दूरदर्शन द्वारा इस प्रकार की पहली कॉन्क्लेव है। सत्ता पक्ष और विपक्ष के प्रमुख माननीय नेतागण इस कॉन्क्लेव में अपने विचार जनता के सामने रखेंगे। आने वाले चुनावों को देखते हुए यह बहुत महत्वपूर्ण है कि निष्पक्ष और संतुलित विचार जनता के सामने रखे जाएं, जिससे कि वे अपने मत का प्रयोग विवेक से कर सकें।
रबर और ऑयल पाम की सफल खेती के बाद ईस्ट सियांग जिले के किसान अब महोगनी के पौधे लगा रहे हैं और उन्हें उम्मीद है कि यह आर्थिक तौर पर उनके लिए लाभकारी सिद्ध होगा। जिले के मोरलुक गांव के करीब 20 किसानों ने निगलोक स्थित इंडस्ट्रियल ग्रोथ सेंटर के निकट मोरलुक मोरुक में 30 हेक्टेयर जमीन पर महोगनी के पौधे लगाए हैं। मोरलुक गांव के किसान आजोम तारांग ने हमारे संवाददाताओं को बताया कि ईटानगर स्थित एक एनजीओ ने उन्हें कमर्शियल आधार पर महोगनी की खेती करने की सलाह दी थी और इसके लिए एनजीओ ने रुकसीन में किसानों के लिए एक प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित किया था। गौरतलब है कि महोगनी की लकड़ियां भारत में सबसे महंगी लकड़ियों में मानी जाती है। महोगनी की पेड़ की ऊंचाई 60 फुट तक होती है। एक अनुमान के मुताबिक महोगनी के 1000 पौधे लगाने से 10 वर्षों में 1 करोड़ रुपए तक की आय हो सकती है। एनजीओ आया था ईटानगर से, उसने बोला है आप महागनी प्लांटेशन करने से आपका इकोनॉमिकली अच्छा होगा और एनवायरन के लिए भी ठीक है। तो इसलिए हम अभी देख रहे हैं ये जो हम प्लांटेशन 2017 से अभी कितना बड़ा हो गया, अभी 3 साल 6 महीना हो गया। ये मेरा एरिया जो है ये 3 हेक्टर्स है, इसमें 5800 हम ये प्लांटेशन लगाया था। तो कोई मर गया है, अभी एग्जैक्टली हम मतलब बता नहीं सकता है अभी कितना है, लेकिन अप्रोक्सीमेटली इसमें अभी 4000 से ज़्यादा होगा। ये टिम्बर पर्पस में भी यूज़ करता है और उसका जो ये पर्ल जो है ये मेडिसिन में भी यूज़ करता है। और ये टिम्बर का पर क्यूबिक फीट ये लोग बता रहा था 5000 बोल के, और इसका छिपली पर्ल का 1 किलो का 3000 बता रहा था। तो इसलिए हम अपने आप नहीं, यही एकदम सही है बोल के हम ये प्लान। तवांग जिला प्रशासन ने आज यूथेम्बू स्थित अपर प्राइमरी स्कूल में अपने 5वें सरकार आपके द्वार शिविर का आयोजन किया। इस शिविर में यूथेम्बू, नामाजिंग, दुंगजे, खारसा, मरमांग, सुमरांग और इसके आसपास के गांव के लोगों ने 27 सरकारी विभागों द्वारा प्रदान की जा रही सेवाओं का लाभ लिया। सरकार आपके द्वार शिविर का उद्घाटन करने के बाद प्रभारी जिला उपायुक्त लोब्सांग सेरिंग ने जांग स्थित हायर सेकेंडरी स्कूल का दौरा किया और देखा कि भारतीय सेना स्कूल के छात्रों को मिलिट्री बैंड के बारे में प्रशिक्षित कर रही है। भारत का शानदार स्वाधीनता संघर्ष आधुनिक विश्व के महानतम संघर्षों में से एक है। दूरदर्शन समाचार द्वारा प्रसारित किए जा रहे आज़ादी का सफ़र में आज हम बात करेंगे स्वतंत्रता सेनानी सुभाष चंद्र बोस द्वारा शुरू किए गए आज़ाद हिंद रेडियो के बारे में। हिंदियों में बू रहेगी जब तलक ईमान की, तख्ते लंदन पर चलेगी तेग हिंदुस्तान की। ये जोशीला शेर अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह जफर का है, जो आजाद हिंद रेडियो के कार्यक्रमों के शुरू में गूंजता था। बर्लिन में फ्री इंडिया सेंटर की स्थापना के उपरांत नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद रेडियो की शुरुआत की। उसे जर्मनी की रेडियो सर्विस के अंग के रूप में आरंभ किया गया था। उसका पहला प्रसारण 7 जनवरी 1942 को हुआ था। रेडियो के कार्यक्रमों में विदेश में रह रहे भारतीयों के साथ साथ इस महाद्वीप में रह रहे लोगों के प्रति एकजुटता दिखाई जाती थी। उनमें समाचार बुलेटिन भी शामिल थे जो अंग्रेजी, गुजराती, मराठी, बांग्ला, पश्तो, तमिल, फारसी और तेलुगु में प्रसारित किए जाते थे। हमने जो आजादी की लड़ाई छेड़ रखी है उसे तब तक जारी रखना होगा जब तक हमें मुकम्मल आजादी हासिल न हो। आप संगठित शक्ति से
पंजाब में बीते बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में हुई चूक के विरोध में गुरुवार को भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने ईटानगर के विवेक विहार से लेकर गंगा मार्केट तक मशाल जुलूस निकाला। भाजपा कार्यकर्ताओं ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जान को खतरे में डालने के कांग्रेस के कथित षड्यंत्र के विरोध में यह मशाल जुलूस निकाली गई। उन्होंने मांग की कि इस पूरी घटना के दोषियों पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। हर कार्यकर्ता का ड्यूटी है, हर कार्यकर्ता का जिम्मेदारी है कि जो हमारा माननीय प्राइम मिनिस्टर को ऐसे मतलब मिसबिहेव किया और प्राइम मिनिस्टर का गर्व माने ये इसका प्रेस्टीज को लोअरिंग किया। पंजाब सरकार कांग्रेस सरकार ने जो कल इन्होंने नेगेटिविटी इतना शो किया, इनको प्रोटेस्ट करने के लिए देश भर में हमारा भाजपा कार्यकर्ता आज मशाल जुलूस निकाल रहा है और हर मंदिर में हर पूजा पाठ कर रहा है कि हमारा प्राइम मिनिस्टर का आयु के लिए, लंबा आयु के लिए। तो आज हमारा प्रदेश भर भी, आज हमारा प्रदेश BGMY का नेतृत्व में हमारा पूरा डिस्ट्रिक्ट जिला में कहाँ में आज मशाल जुलूस निकला है कि ये सिग्निफाइज कि हम लोग जो प्राइम मिनिस्टर को डिग्निटी को, प्राइम मिनिस्टर का डिग्निटी को लोअरिंग किया, कांग्रेस पार्टी को कंडमनेशन के लिए, उनको सपोर्ट करने के लिए, प्राइम मिनिस्टर को सपोर्ट करने के लिए हम लोग आज जुलूस निकाला है। ईटानगर राजधानी क्षेत्र के DDSE तापी सोरांग ने कहा है कि स्कूलों में ड्रग्स की समस्या से निपटने के लिए शिक्षा विभाग के अधिकारी स्वास्थ्य विभाग के साथ मिलकर लगातार जागरूकता अभियान चला रहे हैं और ड्रग्स संबंधी किसी भी तरह की शिकायत, ड्रग्स का अगेंस्ट में, ये टोबैको अगेंस्ट में हम लोग टाइम टू टाइम कैंपिंग करता है। हेल्थ डिपार्टमेंट से हम लोग कोलैबोरेट करके कैंपिंग करता है। ये चलते रहता है। गवर्नमेंट का तरफ से फाउंडिंग भी करता है। मिलने पर उचित कार्रवाई की जाती है। श्री सरांग ने छात्रों से अपील की कि वे ड्रग्स के सेवन से दूर रहें। अरुणाचल समाचार के आज के अंक में इतना ही। जाने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि कोविड-19 के दिशा निर्देशों का पालन करें, हमेशा मास्क लगाएं, बार बार हाथ धोएं और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों को मानें। कोरोना महामारी से बचाव के लिए आपका वैक्सीन लगवाना भी ज़रूरी है। अगर आप वैक्सीन लगवाने के पात्र हैं तो ज़रूर लगवाएं। हम कल फिर हाजिर होंगे अरुणाचल और देश दुनिया की खबरों के साथ। चलते चलते आपको बताते हैं कि आप अरुणाचल समाचार हमारे YouTube चैनल DD न्यूज़ अरुणाचल पर भी देख सकते हैं। देखते रहिए अरुण प्रभा। नमस्कार।